जयकरण श्रीवास जी इत्यादि इस जनसभा में उपस्थित सभी गणमान्य बुद्धिजीवी वर्ग के सभी बहुजन समाज के उन नौजवान साथियों को एक बार तहे दिल से बाबा साहब के जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसी के साथ मुझे थोड़ा समय दिया गया है बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालने हेतु। मैं साफ कहता हूं, मैं उनके जीवन को प्रकाश में नहीं बता सकता, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाने का समय है मेरे मित्रों। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन बहुजन समाज के उन माँ बहनों और बेटियों के अंदर क्या उद्गार खिले थे मूल निवासी और सोहर गीत गाया गया था। इस बेरू विधानसभा बाबा साहेब जब कर्म भूमि पर उतरे, बाबा साहब की जयंती का और इस बालिकाल से ऊपर आते हैं रात्रि और शिक्षा की तरफ दिमाग लगाते हैं। सभी लोग उस टाइम मेरे दोस्तों, प्रसार करें, मेरे मित्रों, माताओं, बहनों, उस समय पढ़ाई लिखाई, दवाई, अन्य व्यवस्थाएं इस शूद्र समाज के लिए वर्जित हुआ करती थी। उस कठिन दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने कुशल पराक्रम के जरिए पढ़ करके एनफेस्टन कॉलेज में दाखिला लेकर के, और वो कृपा थी उनके पिताजी की, क्योंकि पिताजी उनके रामजी राव अंबेडकर अंग्रेजों की हुकूमत के सिपाही हुआ करते थे। उन्हें भी अपने लड़के को पढ़ाने लिखाने का अधिकार मिला था। इसके बावजूद पूरे शूद्र समाज में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। उस दौर में बाबा साहब अपने समाज को पढ़ा और दलित शोषित पीड़ित समाज की आवाज को समझा और अपनी शिक्षार्जन में उन्होंने कोई कसर नहीं लगाई। और गया की सयाजी राव गायकवाड़ जी की बदौलत उन्हें वजीफा मिला और उस वजीफे को 3 साल में उन्होंने पूरी डिग्री लेने पर लगाया और 1 साल फिर भी बचा करके ले आए। जो उनकी लास्ट डिग्री थी, उस लास्ट डिग्री को जाकर के उन्होंने पूरा किया। यानी पब्लिक आपदा रूपी देश की व्यवस्था कैसे चलाई जाए, क्योंकि किस सिस्टम से इस भारत को निकाला गया था। अंग्रेजों का कार्यकाल देखा, सामंतशाही मनवादियों का कार्यकाल देखा गया, जहां शूद्रों की हालत बद से बदतर बनाई जाती थी। छत्रपति साहू जी महाराज के कर कमलों द्वारा जो हमें आरक्षण का लाभ मिला और एक व्यवस्था को कुचलने का काम जो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, वहां से दिशा मिलती है मेरे मित्रों। अपने अपने समय में किए सभी ने युद्ध, और चाहे बाबा भीम हो चाहे गौतम बुद्ध। मेरे मित्रों, रविदास, हमारे संत कबीर दास, पेरियार रामास्वामी नाइकर, पेरियार ललई सिंह यादव, बाबू जगदेव कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा जी की कल्पना। आप करिए कैसा भारत का निर्माण हमारे बाबा साहब ने कर डाला था। मगर मित्रों, मैं उन खास करके उन बुद्धिजीवी राजनैतिक वर्ग की तरफ जब देखता हूं, तो बाबा साहब ने जो अपने आंसू आगरा में 18 अप्रैल को बहाए थे, वो मैं सार्थक पाता हूं कि यहाँ पर लोग चंद निजी स्वार्थों पर इस बहुजन समाज का
इस बहुजन समाज का सत्यानाश कर दिया जो आज, उसके लिए मैं 4 लाइनें बोलता हूँ। न ताज चाहिए न दुनिया में राज चाहिए, आज 14 अप्रैल को मेरा बहुजन समाज एक चाहिए, एक चाहिए। अब मेरे दोस्तों, तुम हर जंग जीतोगे और बाबा साहेब की सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा उन्हें सत्कार तभी तुम दे पाओगे जब उनके मार्गदर्शन पर जितना हो सके करना है। बाबा साहेब ने क्या कहा था? समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति जो आगे बढ़ गया है, वो अपनी कमाई का अगर 5% राजनीति से इतर समाज के संगठन पर लगाए, समाज को शिक्षा की तरफ मोड़े, तो आज ये दुर्दिन मेरे दोस्तों नहीं देखने पड़ते। आजादी के 75 वर्ष बीत गए, हमारे लोग क्या से क्या हो गए, मगर आज तक मेरे दोस्तों अगर गांव के अंदर नजर डालो तो हमारे कलुआ बदलुआ भैया हालत उनकी जड़ से जर्जर है। 2 वक्त की रोटी के लिए समाज तरस रहा है। ऐसे हालत पर हमें सबको एकजुट होकर के बाबा साहेब की कल्पनाओं को पूरा करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उनके सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा, बशर्ते इतना जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मैं अब कंप्लीट होने के बाद जो शेष मेरा समय है वो समाज के लिए दूंगा और देश के लिए दूंगा। नहीं चाहिए राज्य मुझे, ना ही संकल्प लूं दूजा, और केवल दीन दुखी की पूजा, यही कामना पूजा। बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर हमारे बीच न होते तो शायद आज बहुजनों की आवाज कौन सुनता। मगर ताज्जुब इस बात का लगता है जब समाज के जिंदगी में उन्होंने समाज को मूल निवासी बेरोजगार चैनल के माध्यम से इस 14 अप्रैल की जयंती का कार्यक्रम बबेरू में रखा गया है। इस बबेरू में बड़ी नगर फेरी लोगों के माध्यम से दी गई। बाबा साहब की जयंती पर पैदल मार्च भी निकाला, कैंडल मार्च भी निकाला और पूरे 24 घंटे का रात में कार्यक्रम चलेगा। इसलिए इस चैनल को, मूल निवासी बेरोजगार चैनल को आप अपने लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी आवाज़ कोई मूल निवासी यूट्यूब चैनल वाला ही उठा सकता है, वही आपकी जानकारी लोगों तक भेज सकता है। इसलिए आप सभी साथी इस अम्बेडकर जनसभा को लोगों तक पहुंचाएं ताकि बबेरू में पता चल सके लोगों को, पूरे देश में कि जिले बांदा में भी अम्बेडकर जयंती जोर शोर से मनाई जा रही, पूरे सभी गांवों में। और पैदल मार्च संगीत का कार्यक्रम रात्रि में रखा गया है। बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मूल निवासी बेरोजगार चैनल को। मेरा नाम राजेश पंथर है, मैं इस यूट्यूब को चलाते हैं और सब लोग इसमें लाइक और कमेंट करें। जब वो धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। पैसा अपने परिवार में